Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नसल्ली व नसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा। सल्लल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लेना। अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीउल मुस्लिमीन। मौलाना सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरी इंतहाई वाजिबुल क़द्र व एहतराम मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ मुंतज़िमीन महफ़िल, बज़्म हुसैनिया, इसके तमाम अरकान और कायदीन को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने इस निहायत खूबसूरत प्रोग्राम का एहतमाम किया। सरज़मीन लजपाल पीर सयाल पर मेरी हाज़िरी यकीनन एक सादत है। ये वो हवाएं हैं ये वो सरज़मीं है, ये वो फ़िज़ाएं हैं जिसमें एक मर्द कलंदर ने सांस ली है। और यकीनन हर मोड़ पर कदम कदम पर उनकी खुशबुएं आज भी उनका पता दे। हुज़ूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी अलैहि रहमा। खुशनसीब हैं वो लोग जिनको इस घराने के साथ वाबस्तगी है, क्योंकि लख्त जिगर हुज़ूर ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी अलैहि रहमा ये वो ज़िन घराना है। मुझे मालूम हुआ कि यहाँ काफ़ी लोग इस गांव में भी इस मुबारक आस्थाने से वाबस्ता है। अल्लाह पाक उनकी इन वाबस्तगियों को सलामत रखे। हुज़ूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी अलैहि रहमा वो मकबूल बारका हस्ती कि हालत सजदा में थे, हिजाबात उठा दिए गए, निगाह उठी तो सामने आमीना का लाल जलवा फरमा है। हालत सजदा। और आज भी इस वाक़े के चश्मदीद गवाह आज भी जिंदा है, मौजूद है। तो हुजूर का जलवा नसीब हुआ। एक तालाब का मंजर है और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि कमरुद्दीन आ जाओ, तुम भी इस तालाब में गुस्ल कर लो। हुजूर ख्वाजा कमरुद्दीन ने गुस्ल फरमाया। 4 महीने 4 रातें 4 दिन 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 4 रा
और फिर वो मंजर ख़त्म हुआ, इबादत मुकम्मल की। अपने अहबाब को बताया कि ये मामला पेश हुआ, हुजूर की बारगाह में हाजिरी, हालत सजदा में, और एक तालाब में गुस्ल किया है हुजूर के फरमान पर। अब साथियों ने थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल किया कि हुजूर इस तरफ ध्यान गया कि हुजूर अगर इस पर कोई निशानी मिल जाए तो शरह सदर मिल जाए। आपने उसी वक्त अपनी टोपी हटाई तो बाल मुबारक उसी तरह गीले नजर आ रहे। खुशनसीब हैं वल्लाह जिनको इस मर्द कलंदर की निस्बत मिली, और वो भी खुशनसीब हैं जिनको असर हाजिर के शेखुल इस्लाम की निस्बत मिली है, जिन्हें शेखुल इस्लाम जनाब डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी कहा जाता है। दोनों शेखुल इस्लाम जिनकी निस्बतों वाले निहायत सादतमंद हैं। इन निस्बतों की खैर मांगा करो। इन निस्बतों का पता तब चलेगा जब आप कब्रों में जाओगे, फिर पता चलेगा कि ये निस्बतें कितनी बड़ी नेमत। अल्लाह पाक तारीख़ मिनहाजुल कुरान के तमाम कायदीन और फ़ातनदान जो यहाँ मौजूद हैं, खिदमत दीन के सिलसिले में अल्लाह पाक इनकी काविशों को भी कबूल फरमाए, और अल्लाह पाक हुजूर शेखुल इस्लाम को उम्र दराज़ अता फरमाए, उनका साया हम पर कायम और दायम रखे। दो उन्मानात आपने दिए हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से। एक तो मेराज मुस्तफ़ा है, दोहराएं जरा उन्मान क्या है मेराज। एक तो मेराज मुस्तफ़ा है और एक मीलाद मुर्तज़ा है। ये जश्न मेराज मुस्तफ़ा और जश्न मीलाद मुर्तज़ा आज की गुफ्तगू का उन्वान है, और बुनियादी तौर पर ये दोनों मौज़ूआत बहुत तवील हैं, मगर वक्त के दामन में जितनी गुंजाइश है उसी कदर ये मज़मून आपकी नज़र करता हूँ। मेराज हुजूर को क्यों हुई, इसके कुछ असबाब हैं, कुछ रीज़न हैं। उन रीज़न्स की बुनियाद पर, उन असबाब की बुनियाद पर हुजूर को सफ़र मेराज अता हुआ। पहला सबब हुजूर के सफ़र मेराज का, इल्म के 3 दर्जे होते हैं, इल्म के 3 दर्जात होते हैं। इल्मुल यकीन, इससे ऊपर का दर्जा ऐनुल यकीन, इससे ऊपर का दर्जा हक्कुल यकीन। हक्कुल यकीन, इल्मुल यकीन ये है कि फलां शख्स ने खबर दी कि फलां जगह आग जल रही है, आपकी नॉलेज में ये बात आ गई, आपके इल्म में आ गई, ये इल्मुल यकीन। अब आप घर से निकले, गली का मोड़ मुड़े और जाकर अपनी आंखों से देख ली वो जलती हुई आग, आंखों से देख लिया, ये है इससे ऊपर का दर्जा ऐनुल यकीन। फिर करीब गए, करीब जाकर हाथ आग के करीब करके आपने आग की तपश को महसूस कर लिया, ये है हक्कुल यकीन। यकीन का आखिरी दर्जा है। अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलाम को इल्म के आखिरी दर्जे तक पहुंचाना था, सो अल्लाह ने मुस्तफ़ा को सफर मेराज अता।
इल्म की और यकीन की इंतहा तक पहुंचा। पहला सबब। और दूसरा सबब कि हुजूर को मेराज क्यों हो। इसी साल हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। इसी साल मुनिस और गम गुसार हस्ती हजरत खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हुआ। दोनों मेहरबान हस्तियों की जुदाई के अय्याम है और हुजूर उदास रहते। अब कुफार मक्का के जुल्म सितम भी हैं। पहले तो हजरत अबू तालिब की एक धाक थी, किसी की जरूरत नहीं होती थी कि वह मैली निगाह हुजूर की तरफ उठा सकता। जब इनका विसाल हुआ जुल्म सितम के पहाड़ टूटना शुरू हो गए। बतकाज़ा बशरियत, एक तो जुल्म और सितम की इंतहा है और दूसरा इन हस्तियों की जुदाई में उदासी। सो अल्लाह पाक ने मुस्तफ़ा को सफ़र मेराज अता किया कि महबूब आ, तेरे दुख में तुझे तसल्ली देने वाले अगर अबू तालिब नहीं है, हजरत खदीजा नहीं है, तो आ तुझे ला मकाम सामने बिठाकर तेरा रब खुद तसल्ली अता फरमाता। फिर अल्लाह ने हुजूर को मेराज अता की। तीसरी हिकमत, कुछ अरसा के लिए वही का सिलसिला मुनक़तिल हो गया। अल्लाह की अपनी हिकमत है। कुछ माह तक वही नहीं आई, जिब्रील नहीं आए। कुफार ने ताने देने शुरू कर दिए कि अल्लाह के मोहम्मद के रब ने उसे छोड़ दिया। वो फरिश्ते की अब बात नहीं होती, वो फरिश्ता अब नहीं आता, वो वही अब नहीं आती। जब ये ताने मिलने शुरू हुए तो फिर अल्लाह पाक ने दुनिया को दिखा दिया कि आज कि शब महबूब को बुलाकर तुम्हें दिखाता हूं कि मेरा मुस्तफ़ा मेरे कितना करीब है। अल्लाह पाक ने हुजूर को सफर मेराज में बुलाया। एक एक पॉइंट पर तफसीली गुफ्तगू हो सकती है, मगर सिर्फ टू द पॉइंट। फिर हुजूर को मेराज क्यों हुई। अगला बरला कुफार माल पेश करते, पेशकशें करते हैं, इतना माल ले लो, अल्लाह को अल्लाह न कहो, रब को रब न कहो, हमारे खुदाओं को छूटा न कहो, जो चाहते हो ले। सोना चांदी, मक्के की, अरब की, जिस खातून से कहो हम शादी कर दें, जितना माल चाहो ले लो, मगर हमारे बुत कदों के खिलाफ आवाज उठाना बंद करो, हमारे बुतों को, हमारे खुदाओं को छूटा न कहो। इधर कुफार मक्का की पेशकशें, उधर अल्लाह पाक ने हुजूर को सफर मेराज पे बुलाया। फ़ै महबूब ये तुम्हें अपने माल क्या दे, अपने खजाने क्या दिखाएंगे। आज की शब तुझे अर्शे उला पे खड़ा करके मैं रब अपनी कायनात के सारे खजाने तेरे कदमों के। ये अपने सोने चांदियां, अपनी जवाहरात तुम्हें क्या दिखाएंगे। मैं अपने पैदा करदा सारे खजाने आज तेरे कदमों में रखकर तुझे वहां खड़ा करता हूं कि खजाने तेरे कदमों के, मेरी सारी कायनात तेरे कदमों के नीचे होगी, मेरी मखलूक तेरे कदमों के नीचे। फिर अगला सबब, हुजूर को सफर मेराज क्यों हुआ। अगला सबब कि अब तक जितने अंबिया पर वही आई थी बजरिया जिब्रील आई, जो भी पैगाम आया जिब्रील लेकर आए, जो भी वही आई जिब्रील लेकर आए, जो भी आयत उतरी जिब्रील लेकर आए, जो भी सहीफा आया जिब्रील लेकर आए। अगर ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम पर भी वही मुसलसल जिब्रील ही के जरिए होती तो फिर हुजूर में और दीगर नबियों में फर्क क्या होता।
फिर आम शख्स कह सकता था भाई दीगर अंबिया पर वही, वो भी जबरील के जरिए, हुजूर पर वही, वो भी जबरील के जरिए। तो इस वही के हुसूल के मकाम में दीगर अंबिया हुजूर के बराबर हो गए। इसमें हुजूर की इंफरादियत क्या है? जिब्रील सबके पास वही लाते रहे, वही हुजूर के पास लाते रहे। इसका मतलब है कि इस मकाम में, वही के हुसूल के मकाम में मुस्तफ़ा दीगर अंबिया के बराबर हो गए। फिर अल्लाह ने महबूब को सर अर्श उला बुलाया, महबूब मैं दुनिया वालों को तेरा मकाम दिखाना चाहता हूं, जिनके जहनों में ये ख्याल पैदा हो सकता है कि वही हर जगह जिब्रील ही लाते रहे, फिर नबी और मुस्तफ़ा और दीगर अंबिया में क्या फर्क रहा? आ महबूब, तुझे अपने सामने लामकान में बिठाकर उस मकाम पर तुझसे गुफ्तगू करता हूं कि जिब्रील सिदरा के मकाम पर होंगे और तू मेरे सामने लामकान में बैठा। दरमियान से जिब्रील का वास्ता हटाता, जिब्रील का जरिया हटाता हूं। महबूब मैं सुनता जाता हूं, तू बोलता जाए, और मैं बोलता जाता हूं, मेरे महबूब तू सुनता जाए। दरमियान से जिब्रील का वास्ता हटा दिया। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। फिर बराह रास्त अल्लाह पाक ने अपने महबूब से गुफ्तगू की और हुजूर के मकाम को दीगर अंबिया से मुमताज कर दिया। एक ये सफर मेराज का सबब है। और फिर अल्लाह ने कुरान में फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्र, महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। तुम्हारे जिक्र को हमने बोले क्या कर दिया? बुलंद कर दिया। अब कोई शख्स कह सकता था कि भाई इधर इनका तो जिक्र बुलंद हुआ, इनका तो सिर्फ जिक्र बुलंद हुआ, और अंबिया हैं, उन अंबिया को खुद बुलंदी मिली। ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान, इदरीस अलैहिस्सलाम वो आसमानों पर, इनका सिर्फ जिक्र बुलंद हुआ। दीगर अंबिया में से कुछ नबी उनको वजूद के साथ बुलंदियां दी गई। इसका मतलब है कि उन नबियों का दर्जा इनसे बुलंद हो गया। अल्लाह ने इस एतराज का जवाब भी देना था, महबूब आ जा, कोई दूसरे पे, कोई तीसरे पे, कोई चौथे, पांचवें, छठे, सातवें पे, कोई सिजरा पे खड़ा है, महबूब आ, तुझे अपने सामने बिठाकर हिजाबात उठाकर कुर्ब की उन मंजिलों पे बिठाकर बात करता हूं, वो कुर्ब जो किसी नबी के भी तसव्वुर में। तो पहले तो जिक्र बुलंद किया था, शबे मेराज जिक्र वाले को बुलंद किया। शबे मेराज जिक्र वाले को बुलंद किया, और इतना बुलंद किया किसी और के मुकद्दर में वो बुलंदी न आ सके। ये तो चंद एक असबाब थे, और भी बहुत से असबाब हैं कि हुजूर को जो सफर मेराज अता हुआ। और फिर कुरान मजीद इरशाद फरमाता, बड़े कमाल की आयत करीमा है, वन नज्म इज़ा हवा, कसम है नज्म की। कसम है किसकी? नज्म की। इज़ा हवा, नज्म के मुख्तलिफ मानी। एक माना नज्म का सितारा होता है, कसम है सितारे की। इज़ा हवा, ये जो हवा का लफ्ज है ये बड़ा कमाल का लफ्ज है। हवा, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये हवा, बाज कहते हैं ये हवीयुन से बना है, इसकी असल है हवीयुन, इससे हवा। बाज कहते हैं कि ये हुवीयुन से बना है, हुवीयुन, हुवीयुन इससे हवा। तवज्जो, बाज कहते हैं कि इसकी रूट वर्ड, इसका मुश्ताक मिन हो, जिससे यह लफ्ज बना है, जिससे यह लफ्ज निकला है, वो हवीयुन है। हवीयुन इसी से लफ्ज हवा बना। बात कहते हैं कि ये हुवीयुन से है, इससे लफ्ज हवा बना। अगर लफ्ज हवीयुन से बने, हवीयुन इससे बने, तो इसका मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना। एक ही लफ्ज है मगर इसकी बलागत देखें,
हवीयुन से हो तो मतलब क्या है? नीचे से, बोले नीचे से ऊपर जाना। और अगर हुवीयुन से बने तो इसका मतलब है ऊपर से नीचे। वन नज्म इज़ा हवा, अब दोनों माने इसमें आ गए। इसमें इस सितारे का जमीन की पस्तियों से आसमानों की बुलंदियों पे जाने का भी जिक्र है, और हुवीयुन के अंदर लामकां से सुबह मिलाद मुस्तफा का पैदा होने। हवीयुन, कसम है सितारे की जब वो बुलंदियों पर गया। वन नज्म इज़ा हवा, कसम है सितारे की जब ये बुलंदियों से नीचे आया। तो नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना, दोनों एक ही लफ्ज में बयान। हवीयुन, इसके अंदर मुस्तफा का सफर मेराज है। नीचे से ऊपर जाना ये क्या है? हुजूर का सफर मेराज। और हुवीयुन, ऊपर से नीचे आना, ये मुस्तफा का मीलाद है। मीलाद एक ही लफ्ज में हुजूर का मेराज भी बयान हुआ, मुस्तफा का मीलाद। कसम है सितारे की जब ये बुलंदियों पे गया तो मेराज बनी। कसम है सितारे की जब ये बुलंदियों से नीचे जमीन की तरफ गया तो सुबह मीलाद बनी। एक ही सफर में हुजूर का जाना भी और हुजूर का, बोले हुजूर का जाना भी और हुजूर का आना, दोनों एक ही लफ्ज। मीलाद और मेराज दोनों का बयान। और इसमें कोई शक नहीं कि हुजूर का आना भी बेमिसाल, हुजूर का जाना भी बेमिसाल। आना भी शान वाला और हुजूर का जाना भी शान वाला। मुस्तफा आए तो किसरा के महल में दरार पड़ जाए, वहां से यहां आए। मीलाद हो तो किसरा के महल में दरार पड़ जाए, यहां से वहां जाएं। और मेराज हो तो आलम बाला के फरिश्तों में पुकार पड़ जाए। हुजूर आए तो जमीन संवर संवर गई, हुजूर गए तो फलक निखर निखर गए। हुजूर आए तो झंडे लगा दिए, झंडे लहरा दिए, 3 झंडे, मशरिक मगरिब काबे की छत, हुजूर का मीलाद। हुजूर आए तो झंडे लगा दिए और हुजूर गए तो गलगले मचा दिए। हुजूर आए तो सितारे सजा दिए और हुजूर गए तो कदमों के नीचे सितारे बिछा दिए। आना भी बेमिसाल, जाना भी बेमिसाल। हुजूर आए तो बरकतों का ज़हूर होता है, हुजूर जाते हैं तो नूरुन अला नूर होता है। हुजूर आते हैं जमीन को सब्जा मिलता है, हुजूर जाते हैं अफलाक को रुतबा मिलता है। हुजूर आते हैं तो कायनात इस्तिकबाल करती है, हुजूर जाते हैं तो रब की ज़ात इस्तिकबाल करती है। हुजूर आए तो कायनात इस्तिकबाल करती है, हुजूर जाते हैं तो किफिया मोहम्मद कहकर रब की जात इस्तिकबाल करती है। हुजूर आते हैं तो काबा झुक झुक जाता है। हुजूर आते हैं वन नज्म इज़ा हवा, हुजूर आए तो काबा झुक झुक जाता है। हुजूर जाते हैं तो जमाना रुक रुक। हुजूर आए तो काबा झुक झुक जाए,
हुजूर जाएं तो जमाना रुक रुक जाए, हुजूर आए तो मीराज की धूम मचती है, हुजूर जाएं तो मेराज की धूम मचती है, हुजूर आए तो हजरे असवद चूमता। हलीमा सादिया ने उठाया हुआ है, ख्याल की आगे बढ़कर हुजूर के नन्हे नन्हे होंठ हजर असवद से लगा दूं, हजर असवद अपनी जगह से उखड़ा, करीम आगे बढ़कर खुद मुस्तफा के होंठों के साथ लग जाता है। हुजूर आए तो हजर असवद चूमता है, हुजूर जाएं तो हर कुदसी झूमता है, हुजूर आए तो बशरियत गालिब, हुजूर जाएं तो नूरानियत गालिब, हुजूर आए तो रहमत लेकर आए, हुजूर गए तो इबादत लेकर आए। आना भी बेमिसाल, जाना भी बेमिसाल, आना भी शान वाला, जाना भी शान वाला, मेराज भी शान वाली, मीराज भी शान वाला। आए इसलिए कि खुद बता दे कि खुदा जैसा कोई नहीं, आए इसलिए कि खुद बता दे खुदा जैसा कोई नहीं, गए इसलिए कि खुदा बता दे मेरे मुस्तफा। आए इसलिए कि खुद ऐलान कर दे ला इलाहा इल्लल्लाह, गए इसलिए कि बता दे मोहम्मद, आए इसलिए कि बता दे हे लोगों मेरे खुदा जैसा कोई नहीं, गए इसलिए कि रब बता दे हे लोगों मेरे मुस्तफा जैसा, बोले हाथ उठाकर मेरे मुस्तफा जैसा कोई नहीं, मेरे ढोलन जैसा और न करो। आना भी शान वाला, जाना भी शान वाला, आए तो मिलाद बने, जाए तो मेराज। अब शब मेराज, जिब्रील रब्बे कायनात जाओ आज की सब हमारे महबूब को लेकर, मगर याद रखना कुंडी नहीं खटखटानी, दरवाजा नहीं बजाना, छत पे सुराख करना आंख के बराबर। किसके बराबर? आंख के बराबर सुराख करना और उस सुराख से जाना। एक बात बड़ी काबिल गौर है, जिब्रील के 600 पर हैं। कितने? 600 परों वाला जिब्रील एक पर जमीन पे मारे ना तो पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद करके रहा। इतनी कुव्वत वाला, इतनी ताकत वाला जिब्रील, जिसने परों पे उठाकर आसमां के करीब ले जाकर बस्तियों की बस्तियां उलट दी। वो जिब्रील इतनी अजमत वाला, हैबत वाला, वुसअत वाला, ताकत वाला जिब्रील भेजा कहां से जा रहा है? इतने से सुराख से। क्यों? जिब्रील तू बड़ी शानों वाला सही, बड़ी ताकत वाला सही, 600 परों वाला सही, मगर याद रखना ये बारगाह किसकी? वहां जाना तो अपनी हस्ती मिटा के जाना, वहां जाना तो अपनी हस्ती मिटा के जाना। ठीक है मौला, दरवाजा भी नहीं बजाना, आंख के बराबर सुराख से जाना है। तो जगाऊं कैसे? जिब्रील आज की रात के लिए तेरे होंठ कफूर से बनाए थे, कफूर में ठंडक होती है, जा अपने होंठ मेरे मुस्तफा के कदमों पे रख दे। जगाने का अंदाज, ज्यादा डिटेल से, वक्त थोड़ा है, ज्यादा डिटेल से बात नहीं हो सकती, टू द पॉइंट, जस्ट चंद चीजें। तवज्जो है आपको? अच्छा, ये साउंड मैंने थोड़ा सा खुलवाया है, आप अल्फाज की समझ आ रही है ना? कोई मुश्किल तो नहीं हो रही समझ? ओके, जा
कि बोसा देना मेरे मुस्तफ़ा के कदमों पे, मेरे मुस्तफ़ा के कदम चूमना। अब यहाँ एक और बात बड़ी काबिल गौर है, बड़ी काबिल गौर है। 600 परों वाला जिब्रील अपनी हस्ती मिटा के आंख के बराबर सुराख से आता है और हाँ तो मुस्तफ़ा के कदमों पर रखता है। अब चश्मे तसव्वुर में ये मंजर रखो, चश्मे तसव्वुर में ये मंजर रखो कि जिब्रील के होंठ हैं, मुस्तफ़ा के कदम हैं। जरा वो नक्शा रखो, नक्शा ध्यान में रखो। होंठ हैं जिब्रील के, कदम है मुस्तफ़ा के। अब हकीकत ये है कि जो हाइट होती है वजूद की, वजूद का कद की जो लंबाई होती है, ये कहां से शुरू होती है? कदमों से। कहां से शुरू होती है? कदमों से। वजूद की बुलंदी का इख्तिताम कदमों से शुरू होता है और सर पर खत्म होता है। जब आप अपने वजूद की मेजरमेंट करते हैं तो पांव से लेकर सर तक कितने फुट है, कितने इंच है, पैमाइश वजूद की बुलंदी का आगाज कदमों से होता है, इख्तिताम कहां होता है? मैं जुमला दोहरा रहा हूं, उसको समझें, आगे काम आएगा। वजूद की बुलंदी का आगाज कदमों से होता है। इंसान या किसी भी मखलूक की बुलंदी का आगाज कहां से होता है? बुलंदी का आगाज कहां से होता है? कहां से होता है? कदमों से। और वजूद खत्म कहां होता है? कहां खत्म होता है? सर पर। और जब जिब्रील निहायत मुस्तफ़ा के कदमों पे रखे होंगे, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, आप चश्मे तसव्वुर में मंजर लाओ कि कदम मुस्तफ़ा के हैं, हाथ जिब्रील के हैं। इसका मतलब ये है कि जहां जिब्रील खत्म हो रहा है वहां से मुस्तफ़ा का आगाज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? जहां जिब्रील की जिब्रील इज्जत खत्म हो रही है, वो आलम नूर का सरदार है, वो जिब्रील है, ताकत है, कुव्वत वसअत वाला जिब्रील। एक जिब्रील तेरे हाथ है, आमिना के लाल के कदम है, ये मंजर बता रहा है। जिब्रील जहां तू खत्म हो रहा है वहां से मोहम्मद का आगाज हो रहा है। जिब्रील का इख्तिताम आलम नूर का सरदार है, आलम नूर का सरदार है। जहां जिब्रील खत्म हो रहा है वहां से मुस्तफा का आगाज हो रहा है, आगाज। यही मंजर सिदरतुल मुंतहा पे था, जहां जिब्रील की परवाज खत्म हो रही थी वहां से मुस्तफा की परवाज शुरू हो। जहां जिब्रील खत्म होता है वहां से मुस्तफा का आगाज होता है। हाज़रीन, ये जिब्रील, ये आशिक का हुजूर, ये आशिक का हुजूर। ये बच्चों को एक दो जरा सियाने बंदे जाएं जरा, ये आशिक का हुजूर। अच्छा, एक और बात सुनो, ये जिब्रील का इश्क मुस्तफा। अल्लाह ने जब कहा था ना, ए फरिश्तों आदम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लीस। तवज्जो से, मैंने अपने अगले मौजू की तरफ भी आना है, तवज्जो से। ए फरिश्तों सजदा रेज़ हो जाओ, सब झुक गए, इब्लीस ने झुका। तवज्जो से, सब सजदा रेज़ हो गए, इब्लीस ने सजदा न किया। हे मामानक अल्लाह से ज़मर, जब ऑर्डर मैंने किया तो उन्हें सजदा क्यों नहीं किया? मौला अना खैरुम मिन्हु, मैं से आला, मैं सजदा कैसे करूं आदम को? खलक़तनी मिन नार खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से बनाया है, इसे मिट्टी से बनाया है, आग मिट्टी से अफजल है, मैं इसे सजदा क्यों करूं? इधर जलाल, अल्लाह की नजर जलाल, क्यों सजदा न किया? इधर है, इधर सवाल। कुदरत ने दो सवाल किए, दो सवाल हुए।
आदम अलैहिस्सलाम जब मस्तूब हुए उसके बाद दो सवाल हुए। एक सवाल इधर है, वो है इब्लीस से, ए इब्लीस तू बता तूने सजदा क्यों न किया? अना खैरुम मिन, आग से बना हूं, मिट्टी से बना है, मैं सजदा क्यों करूं? अब नजर रहमत इधर आती है। ए फरिश्ते तू बता तूने सजदा सबसे पहले क्यों किया? तवज्जो है, इधर सवाल है, तूने सजदा क्यों न किया? इधर सवाल है, तूने सजदा सबसे पहले क्यों किया? इधर जवाब है, मैं आग से बना या मिट्टी से बना, आग ऊपर जाती है मिट्टी नीचे आती है, अना खैरुम मिन, मैं से बेहतर हूं, मैं सजदा क्यों करूं? इधर का जवाब पता क्या है? हाँ मौला मैंने सबसे पहले सजदा किया, इसलिए किया। पहले तू बता तूने आदम की पेशानी में रखा क्या है? हाय ये चमक कैसी थी, ये लश्कारा क्या? वो नूर क्या था? जिस नूर को देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं सजदा रेज हो गया, सबसे पहले सजदा रेज हो गया। इधर ऐलान होता है, फख्र से नाली का लानत निकल जा, क़यामत तक तेरे गले में लानत का ताक। इधर नजर रहमत होती है, फरिश्ते तूने इस नूर का एहतराम किया है, सजदा किया है, अपने रब के हुक्म को माना है। अब सुन, इंजील का हाफिज तू होगा, तौरात का हाफिज तू होगा, ज़बूर का हाफिज तू होगा, कुरान का हाफिज तू होगा। अरे सुन ले फरिश्ते, तू ही सिदरा का मकीन होगा, जा तू ही जिब्रील अमीन होगा। जा मेरी रहमत तुझे जिब्रील अमीन बना दे। नूर मुस्तफा। और हुजूर फरमाते हैं जो आदम को सजदा हुआ था ना, ये सजदा आदम को नफा, उसमें मौजूद हमारे नूर को सजदा। इमाम राजी पढ़ो, इमाम राजी पढ़ो, इमाम जलालुद्दीन सुयूती। ये सजदा इस नूर मुस्तफा की वजह से सबसे पहले सजदा करने वाले जिब्रील बन रहे हैं। सबसे पहले मुस्तफा से मोहब्बत और अदब का रिश्ता दिखाने वाले जिब्रील बन रहे हैं। और दीगर अंबिया के पास भी जिब्रील आए, किसी के पास चंद बार। आदम अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील आए तो 12 बार। इमाम कुस्तलानी शारे बुखारी जिब्रील के पास, जिब्रील हुजूर के हजरत आदम के पास आए टोटल कितनी बार? बोले कितनी बार? 12 बार। इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आए टोटल 4 बार। नूह अलैहिस्सलाम के पास आए टोटल 50 बार। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए टोटल 42 बार। हजरत मूसा के पास आए 400 बार। हजरत ईसा के पास आए 33 साला जमीनी जिंदगी में टोटल 10 बार। कितनी बार? 10 बार। आमिना के लाल की बारी आई, हो जिब्रील नूर का आशिक, और आए चंद बार नहीं, कितनी बार आए? 24,000 बार। कितनी बार आए? 24,000। 24,000। आगे इसके अंदर बड़े कमाल के नुक्ते, मगर आगे बात चलाता हूं। 24,000 बार जिब्रील। और रेशो निकालो ना, औसत निकालो हुजूर के पहली वही से लेकर मुस्तफा के विसाल तक जो दिन बनते हैं वो 8,000 कुछ बनते हैं। 8,000 कुछ बनते हैं, दिन बनते हैं 8,395। और जिब्रील आते हैं कितनी बार?
24,000 अठुतिया। इसका मतलब है एक दिन में 3 बार जिब्रील हुजूर के, सुबह भी वही, दोपहर भी वही, शाम भी वही, सुबह भी वही। क्यों? फरिश्ते पूछते होंगे, आते हो जाते हो आते हो जाते हो, कहाँ जाना, आना जाना इतनी कसरत से कहाँ होता है? पुकार कर कहते होंगे, ये फरिश्तों क्या बताऊं, न जन्नत की कलियों में देखा। हे जिब्रील, अभी तो गए थे फिर जा रहे, अभी तो आए थे फिर जा रहे हो। जवाब देते होंगे, हे फरिश्तों क्या बताओ, कहाँ जाता हूं, न जन्नत कलियों में देखा, मज़ाज मोहम्मद। और शबे मेराज मज़ाज मोहम्मद की कलियों में देखा। जिब्रील, फिर जिब्रील लेकर हुजूर को चलते। सुनिए आगे, ज्यादा डिटेल नहीं, सिर्फ चीजा बातें। फिर हुजूर फरमाते हैं कि जब मैं बैतुल मक़दस के सफर के दौरान मररतु बिक़ब्र मूसा फ़इज़ा हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही, मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से मेरा गुजर हुआ तो मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि वो कब्र में क्या कर रहे हैं, नमाज। मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि वो कब्र में नमाज अदा कर रहे हैं। हालत नमाज में देखा यहाँ एक पैगाम है, बड़ा अहम पैगाम। हुजूर कब्र से बाहर, मूसा कब्र के, बोले मूसा कब्र के अंदर। बड़ा अहम पैगाम है, तवज्जो। जामे तिरमिज़ी की हदीस, हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं सवारी पर, सवारी बिदकती है, हुजूर नीचे देखते हैं। फरमाया सहाबी हो, यहाँ पर 2 कब्रें हैं, नीचे क्या है, 2 कब्रें हैं, उन कब्र वालों पर अज़ाब हो रहा है, उन कब्र वालों पर अज़ाब हो रहा है। अब कब्र के मुर्दे कब्र के अंदर, हुजूर कब्र से, बोले हुजूर कब्र से बाहर, इधर बाहर रहकर मुर्दों को देख रहे हैं, उधर बाहर रहकर मूसा अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं। कब्र वाले कब्रों के अंदर, हुजूर कब्र से बाहर रहकर कब्र वालों को देखा, बाहर रहकर कब्र के अंदर देखा। अब कोई कब्र भी मनो मट्टी के बगैर नहीं होती, कोई कब्र भी फटों और तख्तों के बगैर और मनो मट्टी के बगैर नहीं होती। जो कब्र के बाहर खड़ा हो उसके लिए मट्टी हिजाब होती है, उसके लिए मट्टी पर्दा होती है, उसके लिए मट्टी रुकावट होती है। मगर ताजदार कायनात के लिए कब्र की मट्टी ना उधर रुकावट बनी ना इधर। इसमें नुक्ता है बड़ा दिलचस्प आपके अकीदे का, आपके अकीदे पर कि शजर पर इंशाअल्लाह बाहर आएगी, ये बात समझ के। कब्र वाले कब्रों के अंदर, हुजूर कब्र के बाहर, निगाह नबूवत कब्र के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम को भी देख रही है। जामे तिरमिज़ी निगाह नबूवत कब्र के अंदर मुर्दों को भी देख रही है। और हुजूर फरमा रहे हैं, मैंने मूसा को देखा हालत नमाज में, मैंने इन कब्र वालों को देखा हालत अज़ाब में। इसका मतलब है कि वो मट्टी जो दूसरों के लिए पर्दा बनती है, मुस्तफा के लिए पर्दा नहीं। वो मट्टी जो दूसरों के लिए हिजाब बनती है, मुस्तफा के लिए हिजाब नहीं। तो दूसरों के लिए रुकावट बनी, मुस्तफा के लिए रुकावट नहीं। इसमें नुकता ये है, काबिल गौर बात ये है, ताजदार कायनात सहाबा को ये बताकर और उम्मत को ये बताकर, मैंने मूसा को कब्र में देखा, मैंने मुर्दों को कब्र में देखा, ये बता दिया है मेरे उम्मतियों सुन लो, तुम कयामत तक मेरी कब्र पर आते रहना, आते रहना, आते रहना, मेरे मिज़ार पे आते रहना। तुम्हारा मुस्तफा जो कब्र के बाहर से अंदर देख सकता है, वो मोहम्मद कब्र के अंदर से बाहर भी देख सकता है। मेरी निगाह के आगे अगर मट्टी यहां पर्दा नहीं तो मेरी कब्र मुबारक की मट्टी पर्दा कैसे बनेगी?
जब यहां बाहर रहकर कब्र के अंदर देख सकता हूं तो अंदर रहकर कब्र के बात समझ आई? अच्छा कितनों को समझ, इधर हाथ खड़े करके बताएं मुझे। अच्छा उर्दू समझ आ रही है? चलो टेलीविजन ने आपकी उर्दू तो आसान कर दी, आपके लिए समझा दी है। जो मुस्तफा कब्र के बाहर से अंदर देख सकते हैं वो कब्र के अंदर से बाहर भी देख सकते हैं। हाजिर नाजिर, मोटे मोटे लफ्जों में समझाऊं हाजिर नाजिर क्या हो? हाजिर नाजिर का मतलब ये नहीं है कि हुजूर जिस्मानी तौर पर हर जगह मौजूद है। नो, जिस्मानी तौर पर फिजिकली मुबारक जिस्म अक़दस के साथ ये अक़ीदा नहीं है कि हुजूर हर जगह मौजूद है। जिस्म मुबारक कब्र मुस्तफा में है। हाजिर नाजिर, हाजिर नाजिर, हाजिर नाजिर का मोटा सा मफहूम ये समझ लें। हाजिर नाजिर का मतलब ये है, हाजिर का मतलब होता है मौजूद। हाजिर का मतलब क्या है? मौजूद। और नाजिर का मतलब क्या है? देखने वाला। नजर से है ना, नजर। नाजिर देखने वाला। हाजिर नाजिर का मोटा सा मफहूम समझ ले। हाजिर नाजिर का माना ये है कि सारी कायनात मुस्तफा के सामने हाजिर है और हुजूर कायनात के लिए नाजिर है। कायनात बारगाह मुस्तफा में हाजिर हाजिर। हुजूर के सदियों बाद तशरीफ लाने वाला एक बेटा जिसे दुनिया गौसे आजम जिलानी कहती है, हर दौलत नाला हुक्म इत्तिसाली। ये कायनात मेरी हथेली पर राय के दाने की तरह है। तो बेटे का ये मकाम है तो मोहम्मद अरबी का कायनात हुजूर की बारगाह में हाजिर और हुजूर कायनात के लिए नाज़िर। अच्छा कितनों को समझ आई ये बात? अच्छा किसी को भी खड़ा करके सबक सुन लूं किसी से भी? अच्छा सुनता हूं। बीच में मैं कहीं से भी याद रखे, तवज्जो रखें, मैं कहीं से कुछ भी किसी से भी सुन सकता हूं कि मैंने फुला बात कैसे कही। तैयार हैं? तैयार हैं? अच्छा बच्चे। अच्छा फिर आगे अंबिया की जमात हुई, इमामती मस्जिद के हुजूर, पहला आसमां, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। पहले आसमां पर आदम खड़े। कौन खड़े हैं इस्तकबाल के लिए? आदम अलैहिस्सलाम पहले आसमां पर। आदम ही पहले आसमां पर क्यों? तवज्जो। आपकी ज़ियारत करता रहूं, मुझे नजर आते रहे आप। ये हमारे मिनहाजुल कुरान का सरगोदे का अल्हम्दुलिल्लाह एक चमकता हुआ सितारा है। अल्लाह पाक इनकी काबिश कबूल फरमाए। पहले आसमां पर कौन है? हजरत पहले आसमां पर ही, पहले आसमां पर हजरत आदम ही क्यों? पहली वजह, पहले आसमां पर आदम अलैहिस्सलाम को खड़ा करने की पहली वजह यह है, पहला आसमान, पहला बशर। पहला आसमान, पहला बशर। आसमान भी पहला था तो खड़ा भी उसे किया जो आलमी बशरियत में पहला था। एक बात। दूसरी बात, पहली हस्ती आदम अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने नूरे मुस्तफा से जुदाई पाई थी। इनकी जात से निकलकर नूर हजरत हव्वा को मिला। सबसे पहले नूरे मुस्तफा से जुदाई भी आदम ने देखी। हे आदम, वो नूर जो तेरी सुल्ब से जुदा हुआ था, वो आ रहा है, खड़ा होकर उसे मोहम्मद का नजारा कर।
2। नंबर 3, पहली हस्ती हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिन्होंने हिजरत की। इन्होंने क्या किया? ये सफर मेराज बड़ी हिकमतों वाला सफर है। नूरियहु मिन आयातिना, जिन्होंने हिजरत की। कहां से? जन्नत से जमीन की तरफ हिजरत। पहली हिजरत किसको पेश आई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। ये पैगाम था, महबूब तेरी तहरीकी जिंदगी का आगाज है। अबू तालिब का विसाल हो चुका, हज़रत खदीजा का इंतकाल हो चुका, अब जुल्म है, सितम है। तेरी तहरीक के लिए रुकावटें होंगी, परेशानियां होंगी। आदम अलैहिस्सलाम पहली हिजरत, आज आसमानों से पहली हिजरत, जन्नत से जमीन की तरफ पहली हिजरत की है। किसने? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहले आसमान पे खड़ा कर दिया। महबूब के लिए पैगाम था, महबूब इस सफर के बाद, सफर मेराज के बाद पहली चीज जो आपको पेश आएगी वो हिजरत होगी। वो क्या होगी? हिजरत। टॉपिक मुश्किल तो नहीं हो गया? क्योंकि आगे हिजरत होनी थी तो हिजरत वाला पैगंबर पहले खड़ा करता। ठीक, आगे चलो। दूसरा आसमान, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं। कौन खड़े हैं? ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं। दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम क्यों? पहली हिकमत तो ये कि हुजूर और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई और पैगंबर न था। जमाने के लिहाज से ये सबसे करीब। बिल्कुल बंद कर दो। जमाने के लिहाज से सबसे करीब थे। दो वजूहात। नंबर 3, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ किसने दुश्मनी की है? यहूद ने। किसने? यहूदियों ने दुश्मनी की। दूसरे आसमां पर ईसा अलैहिस्सलाम को खड़ा करने में पैगाम था। पहले पैगाम में पैगाम हिजरत, दूसरे पैगाम में, दूसरे आसमां पे ईसा अलैहिस्सलाम के सूरत में पैगाम ये था कि महबूब हिजरत के बाद जो अगला मरहला होगा वो यहूद की दुश्मनी। अब बात समझ रहे हैं? दूसरा मरहला कौन सा होगा? यहूद की दुश्मनी का होगा। तीसरी हिकमत, ईसा अलैहिस्सलाम वो पैगंबर जिंदगी पर बशारतें देते हैं। मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, बशारत दे रहा हूं मेरे बाद मुस्तफा आने वाले हैं। ए ईसा, आदम के बाद तू खड़ा हो जा। जिसकी बशारत देता रहा है उस मोहम्मद को आता भी तो। ये 3 वजूहात ईसा अलैहिस्सलाम। पहला आसमां पैगाम हिजरत, दूसरा पैगाम दुश्मनी, यहूद की दुश्मनी। तीसरे आसमां पर खड़े हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम। कौन खड़े हैं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तीसरे मकाम पर यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम किस चीज का इशारा था? इस चीज का इशारा थे कि तमाम मुसीबतों से गुजर कर बिल आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बनाएगा। अब बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, ये बात कभी पहले सुनी है जो अभी बता रहा हूं? इल्म में इजाफा हो रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को खड़ा किया, पैगाम था नंबर 1 हिजरत, नंबर 2 यहूद की दुश्मनी। सारी दुश्मनियों के बाद जिस तरह तमाम तकलीफों से गुजर कर यूसुफ बादशाह बने, हाकिम बने। महबूब तुझे भी मुबारक हो, हिजरत और दुश्मनियों के मरहले से गुजर कर तेरे हाथों से भी मक्का फतह और अरब की बादशाहत का ताज तेरे सर पर सजाया है। जितना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम,
मुझ पे सितम करने वालों, आज तुम पर कोई मुआखजा नहीं। महबूब एक दिन आएगा, फतेह मक्का हो रही होगी, तू भी दुश्मनों से यही बात कर रहा होगा, ला तसरीब अलैकुम, बोलियो। जो यूसुफ की जुबान पर है वही मुस्तफा। अगली हिकमत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तीसरे आसमां पे, चूंकि मुस्तफा के उम्मती शक्ले यूसुफ में जन्नत में जाएं, शक्ले यूसुफ अलैहिस्सलाम में जन्नत में जाएंगे। सो अल्लाह पाक ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खड़ा किया और गोया ये बशारत भी मुस्तफा को वाक़ा। चौथा आसमान हजरत इदरीस, चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम की क्यों खड़ा किया? एक हिकमत है। इदरीस अलैहिस्सलाम पहले पैगंबर थे जिन्होंने खत लिखा, पहले पैगंबर थे जिन्होंने लिखना सिखाया था, पहले मुहर्रिर तहरीर करने वाले, तारीख अंबिया में अपने हाथ से लिखने वाले पहले पैगंबर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। ये इस बात का चौथे आसमान पर इशारा है। पहला आसमान हिजरत, दूसरा आसमान यहूद की दुश्मनी, तीसरा आसमान फतेह मक्का, चौथा आसमान महबूब फतेह मक्का के बाद जब बादशाह का ताज तुम्हारे सिलेक्टर पर सजा दिया जाएगा, तो उसके बाद जब इस्लाम की हुकूमत कायम हो जाएगी, तो महबूब उसके बाद आप हुक्मरानों की तरफ खत लिखोगे, हुक्मरानों की तरफ खुतूत लिखो। और फिर यहां ताजर कायनात ने हजरत इदरीस से पूछा कि आप मुझसे पहले जन्नत में? इदरीस अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, हुजूर मैं जन्नत में नहीं गया, अल्लाह मा रअयतु मा दखलतुल जन्नत, मैं जन्नत में दाखिल नहीं गया, दाखिल नहीं हुआ, ना मैंने जन्नत की नेमतों को देखा है। हाँ, जन्नत के दरवाजे के बाहर एक बाग है, वहां मेरा ठिकाना, और मैंने दरवाजे पर लिखा हुआ देखा है कि जन्नत में कोई भी मोहम्मद से पहले जन्नत में। यहां ये गुफ्तगू। फिर चौथा पांचवा आसमान हजरत हारून, हजरत हारून। छठा आसमान हजरत मूसा। हारून की बड़ी दुश्मनी की गई, बड़ी अजीज़त दी गई, मगर बिल आखिर कौम के महबूब बना दिए गए। दुश्मनियों के बाद कौम का महबूब बना दिया गया। महबूब दुश्मनियों के बाद तेरी अजमतों की डंके अरब में भी बचेंगे, अजम में भी। पांचवा छठा मूसा अलैहिस्सलाम। हारून वजीर, वजीर का दर्जा थोड़ा है, ऊपर कलीम, कलीम का दर्जा ज्यादा है, तो वजीर को नीचे रखा, कलीम को ऊपर रखा। मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमां पर किस बात का इशारा था? महबूब जिस तरह मूसा के लिए एक फिरौन, तेरी मुखालफत के लिए भी एक फिरौन खड़ा, और जिस तरह उस फिरौन को तबाह बर्बाद करके मूसा के डंके बजाए गए, इसी तरह हम तेरे फिरौन अबू जहल को तबाह करके तेरी मोहम्मदियत और रिसालत के डंके बजाए। मूसा अलैहिस्सलाम नीचे वजीर, ऊपर कलीम। सातवें पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम, अब चूंकि मूसा कलीम है, इब्राहिम खलील हैं, तो खलील का दर्जा कलीम से ज्यादा, खलील का दर्जा कलीम से ज्यादा। तो मूसा को छठे पे रख दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सातवें पे रखा। सातवें पे कहा? बैतुल मामूर, एन काबे की, काबे की सीध में। हे इब्राहिम, तुम काबे के मेमार हो, इस जमीन के काबे के मेमार, आओ आसमानों के काबे के पास बैठकर मेरे मोहम्मद के इंतजार। फरमाते कि बैतुल मामूर के पास मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा। उनको क्यों दुआ मांगते थे? काबा बनाकर दुआ मांगी थी, मौला रब्बना वबअस फीहिम रसूला, अल्लाह रसूल अता कर। हे इब्राहिम, काबा बनाकर जिस
मुस्तफा के लिए दुआ मांगी थी, आओ इसी की सीध पर बैतुल मामूर के पास बैठकर अपनी दुआ की कबूलियत मोहम्मद को आता हुआ। हुजूर फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ने जिब्रील ने अजान दी, अज़न जिब्रील, अजान दी, मैंने जमात करवाई, वसफ़ल मलाइका सुफ़ूफ़न, सफ़ों में फरिश्ते खड़े हो गए। मुस्तफा जहां भी इमाम, मुस्तफा वहां भी, यहां अंबिया के इमाम, वहां फरिश्तों के इमाम, वहां भी इमामत, वहां भी अजान हुई, इमामत हुई। फिर अगला सफर है, तवील बातें, फिर सफर मेराज का तवील सफर। और फिर हुजूर समझते हैं कि चलते 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 फिर आखिर फिर ऐसा मकाम आया, ऐसा मकाम आया अल्लाह के हुजूर मैं ऐसे मरहले पर पहुंचा, शाद कर रहा, दूसरा मौजूद की तरफ आना है, ऐसे मकाम पर पहुंचा, अल्लाह ने फवज़ा यदहु बैना का तबैया, अल्लाह ने अपना हाथ मेरे दोनों कांधों के दरमियान फरमाया कि फालिम को माफी समावात की वजह, जो कुछ आसमानों जमीनों में था सारा मुझे इल्म अता हो गया, मैंने सब कुछ जान लिया। हर निगरान निकल जाए। फिर वो वापसी का सफर, जाना कमाल वाला, आना उससे भी ज्यादा कमाल वाला। आना अल्लाह के जलवों को छोड़कर उसकी मखलूक के लिए पलट आना को छोटी बात तो नहीं। इसलिए उलफा कहते हैं कि जाना तो मौजज़ा है ही, और आना जाने से भी बड़ा। क्या लम्हे सफर सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे, क्या लम्हे बशरियत की ज़द में है।